नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्याम जी के जीएस पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज के इस वीडियो में दिल्ली पुलिस भर्ती परीक्षा 2023 में पूछे जाने वाले जीके जीएस के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूँ। साथियों, मैं आपको बता दूं कि मैं दिल्ली पुलिस भर्ती परीक्षा के लिए वही प्रश्न करा रहा हूं जो एसएससी ने अपनी पिछली परीक्षाओं में पूछे हैं, और ये सारे प्रश्न आने वाले समय में दिल्ली पुलिस भर्ती परीक्षा 2023 में पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो साथियों, आज की इस वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो के पूरा समाप्त होने के बाद आपको अपना स्कोर शेयर करना है कि आपने हमारे इस वीडियो में कितने प्रश्न सही किए। आज के इस वीडियो में आपको 40 प्रश्न देखने को मिलेंगे। अगर आप 40 प्रश्न में से 20 प्रश्न सही कर लेते हैं तो आपकी तैयारी ठीक चल रही है, वरना आप टाइम पास कर रहे हैं, अपना कीमती समय आप बर्बाद कर रहे हैं। ये मिनिमम स्कोर है 50%, लेकिन हर एक अभ्यर्थी का टारगेट होना चाहिए कि वो 40 प्रश्नों में से कम 80% स्कोर तो हर हाल में सही करे ही। ये प्रैक्टिस सेट और आपको हमारी मेहनत अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लेना। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए शुरू करते हैं आज का अपना जीके जीएस की ये अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट। तो पहला प्रश्न है आपके सामने की संविधान सभा का पहला अधिवेशन हुआ था तो कहाँ पर हुआ था। संविधान सभा का पहला अधिवेशन ये आपको बताना है। तो पहला जो अधिवेशन है संविधान सभा का वो हुआ था दिल्ली में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न दूसरा है आपके सामने कि पाप से डरो पापी से नहीं, यह कथन किसकी है। तो ये कथन किसका है कि पाप से डरो पापी से नहीं। तो ये कथन था महात्मा गांधी का। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 है आपके सामने कि कोचीन का जुड़वा नगर कौन है। तो कौन सा है कोचीन का जुड़वा नगर। तो एर्नाकुलम। कौन सा? एर्नाकुलम। ये कोचीन का जुड़वा नगर है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 है आपके सामने कि बाइबल का सर्वाधिक लोकप्रिय चरित्र क्या है। तो कौन सा है बाइबल का सर्वाधिक लोकप्रिय चरित्र। तो वो है सैमसन। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 5 है आपके सामने के पैगंबर साहब का उपदेश किसमें है। तो किसमें है पैगंबर साहब का उपदेश। तो ये है हदीस में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6 है आपके सामने की पवित्र पुस्तक हदीस किस भाषा में लिखी हुई है। तो कौन सी भाषा में लिखी है ये हदीस पुस्तक। तो ये लिखी हुई है अरबी भाषा में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 7 है आपके सामने कि जैन धर्म में मानव का अंतिम लक्ष्य क्या होता है। तो क्या होता है। तो जैन धर्म में मानव का जो अंतिम लक्ष्य होता है वो होता है निर्वाण। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 8 है आपके सामने कि स्वर्ण मंदिर के गुंबज को सोने से किसने सुशोभित करवाया था। तो किसने सुशोभित करवाया था। स्वर्ण मंदिर के गुंबज को सोने से सुशोभित करवाया था। ये करवाया था महाराजा रणजीत सिंह ने। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 9 है आपके सामने कि बौद्ध धर्मावलंबियों के पूजा स्थल को क्या कहा जाता है। तो क्या कहते हैं। तो बौद्ध धर्मावलंबियों की जो पूजा स्थल होता है उसे हम चैत्य कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 10 है आपके सामने कि भगवान कृष्ण के गुरु कौन थे। तो कौन थे भगवान कृष्ण के गुरु। तो इनके जो गुरु थे वो थे ऋषि संदीपन। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 11 है आपके सामने कि नंदनी गाय किसके पास थी। तो किसके पास थी ये गाय। तो जो नंदनी गाय थी वो थी ऋषि वशिष्ठ के पास। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 12 है आपके सामने कि विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है प्रति वर्ष 8 मई को। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। गरुड़ पक्षी किस देश का राष्ट्रीय प्रतीक है। तो कौन से देश का ये राष्ट्रीय प्रतीक है।
गरुड़ पक्षी। तो ये है स्पेन का राष्ट्रीय प्रतीक। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 14 है आपके सामने कि बर्डमैन ऑफ इंडिया के नाम से कौन प्रसिद्ध हैं। तो कौन प्रसिद्ध हैं? तो डॉक्टर सलीम अली ये बर्डमैन ऑफ इंडिया के नाम से प्रसिद्ध हैं। तो 15 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 15 है आपके सामने कि पक्षियों का महाद्वीप किसे कहा जाता है। तो पक्षियों का जो महाद्वीप है वो कहा जाता है दक्षिण अमेरिका को। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 16 है आपके सामने कि भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कहाँ है। तो कहाँ पर है? तो भारत का जो सबसे बड़ा चिड़ियाघर है वो स्थित है कोलकाता में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 17 है आपके सामने कि विश्व का सबसे बड़ा चिड़ियाघर है। तो कौन सा है विश्व का सबसे बड़ा चिड़ियाघर? तो ये है क्रूज पार्क। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 18 है आपके सामने कि गजलों का जनक किसे कहा जाता है। तो किसको कहा जाता है गजलों का जनक? तो मिर्जा गालिब को गजलों का जनक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 19 है आपके सामने कि लोक प्रशासन का जनक किसे कहा जाता है। तो किसको कहते हैं हम लोक प्रशासन का जनक? तो वुडरो विल्सन को लोक प्रशासन का जनक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 20 है आपके सामने कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस शताब्दी में की गई। तो कौन सी शताब्दी में की गई थी? तो ये स्थापना की गई थी 9वीं शताब्दी में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 21 है आपके सामने कि संविधान संशोधन द्वारा 8वीं अनुसूची में 3 भाषाओं मणिपुरी, नेपाली तथा कोंकणी को जोड़ा गया। तो कौन से संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? तो ये जोड़ा गया था 71वें संविधान संशोधन के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 22 है आपके सामने कि किस संविधान संशोधन द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में 4 भाषाओं मैथिली, डोगरी, संथाली तथा बोडो को जोड़ा गया था। तो ये जोड़ा गया था 92वें संविधान संशोधन के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 23 है आपके सामने कि किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को राजभाषा आयोग गठन करने का अधिकार है। तो कौन से अनुच्छेद के तहत है? तो ये है अनुच्छेद 344 के तहत राजभाषा आयोग गठन करने का अधिकार। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 24 है आपके सामने कि विश्व का सबसे प्राचीन ज्ञात लिखित भाषा कौन है। तो कौन सी है? तो विश्व की सबसे प्राचीन ज्ञात और लिखित भाषा वो है सुमेरियन। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 25 है आपके सामने कि देश का प्रथम हिंदी भाषी साक्षर जिला कौन है। तो कौन सा है? तो देश का प्रथम हिंदी भाषी साक्षर जिला वो है नरसिंहपुर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 26 है आपके सामने कि एयरफोर्स फ्लाइंग कॉलेज कहाँ पर स्थित है। तो कहाँ पर स्थित है? तो एयरफोर्स फ्लाइंग कॉलेज ये स्थित है जोधपुर राजस्थान में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथियों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्रश्न 27 है आपके सामने कि रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है। तो कहाँ पर है? तो रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट ये स्थित है नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 28 है आपके सामने के फिल्म सलाहकार बोर्ड की स्थापना किस वर्ष से की गई। तो कब की गई थी? तो फिल्म सलाहकार बोर्ड की जो स्थापना की गई थी वो स्थापना की गई थी 1961 में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिल्म प्रभाग की स्थापना मुंबई में कब हुई? तो प्रश्न नंबर 29 बताइएगा कि फिल्म प्रभाग की स्थापना मुंबई में
कब हुई? तो ये स्थापना हुई थी 1948 में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 30 है आपके सामने कि फिल्म फेयर पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष की गई? तो फिल्म फेयर पुरस्कार की शुरुआत की गई थी 1953 में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 31 है आपके सामने कि रेलवे मेल सर्विस कब शुरू की गई? तो रेलवे मेल सर्विस ये शुरू की गई थी 1907 में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 32 है आपके सामने कि महात्मा गांधी के सचिव कौन थे? तो कौन थे? तो महात्मा गांधी के सचिव थे महादेव देसाई। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 33 है आपके सामने कि हाइड्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो किसका अध्ययन किया जाता है? तो हाइड्रोलॉजी में पानी का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 34 है आपके सामने कि तेल शोधक कारखानों से प्रदूषण के रूप में कौन सी गैस निकलती है? तो तेल शोधक कारखानों से प्रदूषण के रूप में निकलती है SO2। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 35 है आपके सामने ग्राम पंचायत का चुनाव कौन कराता है? तो कौन कराता है, यहाँ करती छोड़ लीजिए, कराता कर लीजिएगा। तो ग्राम पंचायतों का जो चुनाव होता है वो राज्य निर्वाचन आयोग कराता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 36 है आपके सामने कि प्रथम राष्ट्रीय ध्वज कब फहराया गया था? तो जो प्रथम राष्ट्रीय ध्वज है ये फहराया गया था 7 अगस्त 1906 को। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 37 है आपके सामने कि विशाल समुद्री जहाज टाइटैनिक किस वर्ष डूबा था? तो कब डूबा था टाइटैनिक जहाज? तो ये डूबा था 1912 में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 38 है आपके सामने कि लोकसभा के पिता के रूप में कौन जाने जाते हैं? तो कौन जाने जाते हैं? तो लोकसभा के पिता के रूप में जाने जाते हैं जीबी मावलंकर। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 39 है आपके सामने कि राज्यपाल को विधायी शक्तियाँ किस अनुच्छेद के तहत प्रदान किया गया है? तो कौन से अनुच्छेद के तहत राज्यपाल को विधायी शक्तियाँ प्रदान की गई हैं? तो अनुच्छेद 174 के तहत राज्यपाल को विधायी शक्तियाँ प्रदान की गई हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को आप लाइक कर देना। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों।